तो आज की क्लास में आपको मैं क्या सिखा रहा हूँ? हालांकि स्टूडेंट अभी आप सबको पता है कि दिवाली का सीज़न है और काफ़ी स्टूडेंट कम आ रहे हैं, लेकिन जितने भी स्टूडेंट नहीं आ पा रहे, चलो कोई बात नहीं, उनको भी बाद में ये एज ए रिकॉर्ड वीडियो मिल ही जाएगी। कितने लोग ऐसे हैं जिनको कॉलर वाली कुर्ती की कटिंग आती है? आती है? 2। आपको भी आती है? ठीक है। देखो, एक मैंने वीडियो में आपको बताया था एक क्लास में कि किसी भी तरह का सूट हो या ब्लाउज़ हो, सारा का सारा जो आधार होता है उसका किस पर होता है? पीछे वाले गले पर। 4 तरह के गले होते हैं: डीप गला, मीडियम साइज़ का गला, छोटा गला और कॉलर वाला गला। सभी प्रकार के जो गले होते हैं, अब कॉलर वाले में तो पीछे गला होता ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं उसमें गला नहीं बन सकता, उसमें भी गला बन सकता है। लेकिन कॉलर वाला सूट चाहे कैसा भी हो, किसी भी टाइप का कॉलर हो, चाइनीज़ कॉलर हो, कोट कॉलर हो, हॉल्टर नेक हो, या फिर आपका नेहरू कॉलर हो, बंटी बबली कॉलर हो, बहुत अलग अलग टाइप के कॉलर्स होते हैं। किसी भी तरह का कॉलर नेक है, कटिंग का जो तरीका सबका सेम ही रहता है। मेन जो चीज़ होती है कॉलर वाली कुर्ती में वो होता है उसका शोल्डर और आर्म होल, ये आपको बड़ा रखना पड़ता है। किस हिसाब से कटिंग होती है, एक एक चीज़ को मैं आपको बारीकी से समझाऊंगा। और क्योंकि आज की क्लास में मैं सिर्फ आपको कटिंग बताऊंगा, और जो नेक्स्ट इसकी जो क्लास रहेगी उसमें हम इसका कॉलर आपको सिखाएंगे। अब कौन सा कॉलर सिखाएंगे वो तब के तब हम डिसाइड करेंगे। मेन बात होती है कि कॉलर वाली कुर्ती की कटिंग कैसे की जाती है। कुछ इसके अंदर टिप्स होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं लेता हूँ मेजरमेंट। तो आप थोड़ा सा आगे हैं। ये क्या बन रहा है भाई? पहले इसको हटाऊँ मैं। ये बन रहा है फिश कट गाउन। क्या है ये मेरी ड्राइंग है, थोड़ी सी ऐसी है, गंदी मंदी सी ऐसी आती है मेरे को। इसको हटा देता हूँ। मेरा हाथ तंग है थोड़ा ड्राइंग में ना, लेकिन कटिंग में साफ है बिल्कुल। तो नाप लेता हूँ मैं आपका, थोड़ा सा आगे आ जाइए। कुर्ती की लेंथ नॉर्मल कुर्ती की तरह ही आपको रखनी है, जितनी भी चाहो आप रख सकते हो कस्टमर की चॉइस के अकॉर्डिंग। कितनी रखूँ लेंथ बताओ? 43। ठीक है जी, लेंथ रख रहे हैं हम 43। बाकी मेजरमेंट भी नॉर्मल कुर्ती की तरह ही लेना है। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था जब बॉडी मेजरमेंट लिया जाता है कैसे लिया जाता है। ये देखो, ये है फुल बस्ट, बिल्कुल फिक्स ही नाप लेना, लूज नहीं लेना। 36 है, और लोअर बस्ट जो है इनकी 35 है। लोअर बस्ट है इनकी 35 और फुल बस्ट है इनकी 36। कमर कमर है 32 और हिप राउंड 40। स्लीव्स कितनी रखें? 18 इंच स्लीव्स हो गई, और ये स्लीव्स की आगे से गोलाई होगी 10 इंच, और ये बाइसेप्स हो गया 12 इंच। 18 इंच स्लीव्स की लेंथ है, 10 गोलाई है, और 12 इंच क्या है? बाइसेप्स। अब सबसे इम्पोर्टेंट मेजरमेंट क्या है? हम बना रहे हैं कौन सी कुर्ती? कॉलर कुर्ती। तो कॉलर वाली कुर्ती में आपको शोल्डर का मेजरमेंट कैसे लेना है? आप एक बार थोड़ा सा पीछे घूमें, ये देखिए, थोड़ा पास आकर देख लो। देखो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप देखो, यहाँ पर एक हल्का सा उभार होता है हड्डी का सा, ये होता है इनका शोल्डर। कितना आ रहा है? 14 इंच। 14 इंच इनका कितना आ रहा है? तीरा। और ये तो तीरा हो गया यहाँ से 14 इंच, लेकिन इसके नीचे थोड़ा सा आपको यहाँ पर भी आना है, इस जगह पर। ठीक है, ये कितना है? 15 इंच। ऊपर से 14 और पीछे इस जगह से 15 इंच। ये 2 मेजरमेंट आपको 100% लेने, हर हाल में लेने हैं। ठीक, तो ये आपको लिख लेना है यहाँ पर। देखो, इनका जो तीरे का नाप है, यानी कि जो शोल्डर है वो है 14। ठीक है, और उसके जस्ट नीचे इसे हम बोलते हैं क्रॉस बैक, वो है 15 इंच। तो बॉडी का जो मेजरमेंट है वो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। ये है इनका तीरा 14 इंच, और ये है इनका बैक जो क्रॉस बैक है वो है 15 इंच। अब लूजिंग का जो फार्मूला है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी हम बॉडी से मेजरमेंट लेते हैं तो हम या 2 या फिर 3 इंच की लूजिंग कपड़े में देते हैं। अकॉर्डिंग टू फैब्रिक भी कपड़ा कैसा है, अगर कपड़ा स्ट्रेचेबल है तो उसके अंदर हम 2 इंच की लूजिंग देते हैं, अगर कपड़ा स्ट्रेचेबल नहीं है तो 3 इंच की लूजिंग हम इसके अंदर देते हैं। मैं आपको बिल्कुल सिंपल प्लेन कपड़े पे सिखाऊंगा ताकि आपको मार्किंग भी अच्छी तरह से नज़र आ जाए, और जो मेरे पास फैब्रिक है वो स्ट्रेचेबल भी नहीं है। तो जो बॉडी का मेजरमेंट इसमें हम 3-3 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर बिल्कुल फिक्स मेजरमेंट से हम कटिंग कर देते हैं, बिल्कुल फिक्स मेजरमेंट से हम कटिंग कर देते हैं
तो जो कुर्ती होती है बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है। तो इनका जो मेज़रमेंट है वो ये है, 35 इंच लोअर बस्ट है, फुल बस्ट 36 है, कमर 32 है और हिप साइज इनका 40 है। ये तो बिल्कुल फिक्स बॉडी का मेजरमेंट है। लेकिन जब कटिंग करेंगे तो इसके अंदर हम 3-3 इंच की लूजिंग देंगे, क्योंकि मेरे पास जो फैब्रिक है वो स्ट्रेचेबल नहीं है। 35 में 3 जोड़ो कितना हो गया 38, 36 में 3 जोड़ दिया 39, 32 में 3 जोड़ दिया और 40 में 3 जोड़ दिया 43। तो जो इनका बॉडी मेजरमेंट ये था वो बाद में ये हो जाएगा जब 3-3 इंच की इसके अंदर हम लूजिंग देंगे। तो ये जो है ये आपका जो है बॉडी मेजरमेंट चेंज हो जाता है। अब इसमें आपको क्या करना है, इसका करना है 1/4। 38 का 1/4 करेंगे कितना हो जाएगा 9.5 और 39 का कितना होगा 1/4 9.75 पौने 10 और 35 का कितना होगा पौने 9 यानी कि 8.75 और 43 का 1/4 क्या होगा पौने 11 यानी कि 10.75। ये इनका जो है मेजरमेंट निकल कर आएगा। काफ़ी लोग तो सोच रहे होंगे सर ऐसा लगा जैसे गणित की क्लास लग रही है लगता है ना लेकिन शुरू में ऐसा लगता है, लेकिन जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहोगे तो ये सारा का सारा अभ्यास आपको हो जाएगा। बॉडी मेजरमेंट से कटिंग करने का तरीका अलग है और सिले सिलाई सूट से नाप लेके कटिंग करने का तरीका अलग है। जब हम सिले सिलाई किसी कुर्ती से नाप लेके कटिंग करते हैं तो उसमें कभी भी लूजिंग ऐड नहीं करते, क्योंकि ऑलरेडी उस कुर्ती के अंदर लूजिंग होती है। लेकिन जब हम बॉडी से नाप लेते हैं तो हम 2 या 3 इंच की लूजिंग ऐड करते हैं। मेजरमेंट पूरा मैंने निकाल लिया, पूरा मैथ यहाँ पे आपके सामने आ चुका है। अब इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम करेंगे कटिंग। तो देखो बिल्कुल प्लेन फैब्रिक लिया है मैंने ताकि आपको मार्किंग अच्छी तरह से नज़र आ जाए। लगभग ये 2.5 मीटर के करीब कपड़ा है मेरे पास, इसको मैं रखता हूँ ऐसे साइड में। आपको करना क्या है, अब कपड़ा बिल्कुल प्लेन है ये। अगर कोई मान लो आपके पास ऐसा सूट हो जिसमें ऑलरेडी गला आगे से बना हुआ है तो उसको तो बिल्कुल सेंटर से आप ऐसे बिछा सकते हो। लेकिन जब हमारे पास कपड़ा प्लेन है या फिर ऐसा कपड़ा हो जिसमें गला ना बना हो तो हम कपड़े को बचा सकते हैं। तो उसको कैसे बिछाएंगे, उसको हम ऐसे बिछाएंगे देखो, ताकि साइड से हमारा कपड़ा बच सके। देखो ऐसे बिछाएंगे इसको। अब कितना बिछाना है इसको, इसके लिए डिपेंड करता है कि आपका जो हिप राउंड वो क्या है। हिप राउंड जो है वो आ रहा है तैयार, जो हमने पूरा मैथ लगाया था वो आ रहा था हमारा पौने 11 इंच। तो पौने 11 इंच जो है आपको निशान कैसे लगाना है, तो सबसे पहले तो साइड से, सबसे पहले साइड से आपको ऐसे फोल्ड कर लेना है। कितना फोल्ड करना है 1.5 1.5 इंच जो मार्जिन जाए किसमें साइड स्लिट्स में। और इसके बाद पौने 11 यहाँ पर आ रहा है। अब जहाँ पर आपका पौने 11 इंच आ रहा है वहाँ से इसको आपने ऐसे फोल्ड करना है। देखो अब साइड से देखो कितना कपड़ा बच जाता है। थोड़ा सा नाखून से इसको हल्का सा प्रेस कर लो। अब दूसरी बात ये होती है कि डिपेंड ये करता है नीचे आपको तुरपाई करनी है या सिलाई करनी है। अगर आपको सिलाई करनी है तो फिर तो नीचे आप सिर्फ 1 इंच का मार्जिन रख सकते हो, लेकिन अगर आपको करनी है नीचे तुरपाई तो आप इसमें ज़्यादा मार्जिन रख सकते हो। बताओ नीचे तुरपाई करवाओगे सिलाई तो 1 इंच का मार्जिन बहुत है। अब आप सोचोगे 2-2 निशान क्यों लगाएं, एक निशान लगाया मैंने ताकि नीचे से कपड़ा ऊपर नीचे ना वो काट के उसको हम सीधा कर सकते हैं। सबसे पहले लगाएंगे लंबाई का निशान। लंबाई है हमारी 43, तो ये हो गई 43 लेंथ। ठीक है, ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी लेंथ है, आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि आधा इंच वो सिलाई में मार्जिन में चला जाता है। तो ये हो गई हमारी फिक्स लेंथ कितनी 43.5 यानी कि 43.5 इंच। थोड़ा सा इधर से कर लेता हूँ, बस दिख रहा है आपको साफ। इस जगह से ये जो मैंने जो लाइन ड्रॉ करी है ये हमारी लेंथ है। अब यहीं से हमने इसका जो तीरा है यानी कि जो शोल्डर है उसका निशान लगाना है। शोल्डर आपका क्या था 14 इंच। ठीक है, उधर क्या आपको अपना शोल्डर नहीं पता 14 इंच शोल्डर है आपका। 14 का आधा कितना होता है, आपको 7 इंच पे निशान लगाना है पर। ठीक है, ये 7 इंच पे मैंने निशान लगा दिया। फिक्स ही रखना है आपको, और इसके अलावा आधा इंच आपको एक्स्ट्रा मार्जिन लेना पड़ेगा, क्योंकि कॉलर वाली जो कुर्ती होती है उसमें पीछे गला तो होता नहीं है, बिल्कुल फिक्स होता है। तो आधा इंच आपको एक्स्ट्रा मार्जिन लेना पड़ेगा। तो कितना लेंगे 7.5। पहली बात तो ये कि जितना शोल्डर है ठीक है उतना ही रखना है, आधा इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है। टोटल कितना हो गया, अब यहाँ से 7.5 है। ठीक है, तो इतना ही आपको यहाँ से आर्म होल रखना पड़ेगा, जितना शोल्डर उतना ही आर्म होल।
बिल्कुल सीधा, चाहे ब्लाउज़ है चाहे आपका सूट है, ये हो गया। इसके बाद किसी भी मेजरमेंट में 32 से लेके 44, 32 से लेकर चाहे 50 तक हो, ठीक है। अब दूसरी बात क्या करनी है, ये शोल्डर, ये इसका आर्म होल हो गया। अब आते हैं कमर की शेप। आमतौर पे जो कमर की शेप होती है 14-15 के बीच में होती है, तो हम यहाँ पे एक अंदाजे से निशान लगा सकते हैं, 14 साढ़े 14 के बीच में लगा सकते हो कमर की शेप। हिप की गोलाई जहाँ से दी जाती है, यानी कि जो हिप की जो टोटल दूरी होती है लेंथ से, आमतौर पे कितनी होती है, 21। ये मैंने ये निशान लगा दिया। अब इसका लोअर बेस्ट और अपर बेस्ट का भी निशान आपको लगाना पड़ेगा, जो मैंने मेजरमेंट लिया था। आमतौर पे जो लोअर बेस्ट और जो अपर बेस्ट होता है उसमें जो डिस्टेंस होता है लगभग 2.5 इंच के करीब होता है, ठीक है। लेकिन इनका जो है हम रखेंगे सिर्फ 2 इंच। अब आप सोचोगे 2 इंच क्यों रख रहे हो, नहीं वो बात नहीं है, हम इसलिए रखेंगे क्योंकि आर्म होल बड़ा है ना, वो तो 6.5 पर आता है नॉर्मली, तो अगर पीछे गला बनाते हैं तो ये तो पहले से आर्म होल बड़ा है, तो यहाँ से सिर्फ 2 इंच की दूरी रख लो आप, इसलिए 2 इंच का ही रखेंगे यहाँ से। अब क्या करना है, 1 2 3 4 जगह पर मैंने ये जो है निशान लगाए हैं, क्योंकि 4 जगह से मैंने राउंड में मेजरमेंट लिया था। तो इसका पहले सबसे पहले जो मैंने मैथ निकाल के आपको दिखाया था वो लगा लेते हैं। तो सबसे पहले हिप क्या था इनका, 11.25, तो ये 11.25 पे निशान लगा लिया हिप का। कमर थी इनकी 32 थी वैसे तो, 32 में मैंने 3 जोड़ा 35 हो गए, और 35 का 1/4 9.9 यानी कि 8.75। और ये है इनका फुल बस्ट, ये जो निशान है 2 इंच पर, ये फुल बस्ट है, फुल बस्ट है। और ये इनका लोअर बस्ट है, ये कमर है, और ये है हिप। फुल बस्ट है इनकी 9.10 इंच, और लोअर बस्ट है इनकी 9.5 इंच। ये अब ये जो मैंने निशान लगाए हैं इनको आपस में मिलाना होगा ऐसे। इसको मैंने इससे मिला दिया, इसको मैंने इससे मिला दिया, और इसको मैंने इससे मिला दिया। इस लाइन को आप बिल्कुल सीधा नीचे लेकर जा सकते हो, क्योंकि स्ट्रेट घेर होता है ज़्यादातर। अब आते हैं जो मेन मुद्दा है, ये क्योंकि ये सारी काफ़ी चीज़ें हैं तो मैंने आपको बहुत सारी वीडियोज़ में बता रखी हैं, लेकिन मेन है ये कॉलर वाले सूट में यहाँ पर जो है सारा हेर फेर यहीं पर करना पड़ता है। अब यहाँ से तो आपको पता है 7.5 था, ठीक है। अब यहाँ से कितना लेंगे, ऊपर से 7.5 है तो यहाँ से कितना लेंगे, यहाँ से लेंगे हम 1 इंच कम, 6.5। अब 1 इंच कम क्यों लेंगे, तो इसके लिए आप समझें बॉडी स्ट्रक्चर को। आप बॉडी स्ट्रक्चर देख सकते हो, आप चाहे लेडीज़ हो चाहे वो हो जेंट्स। आप पहले मेरा बॉडी स्ट्रक्चर देख लो ध्यान से, दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, इधर से दिखेगा, थोड़े से बाहर जाते हैं। देखो बॉडी स्ट्रक्चर ये होता है कॉलर वाली कुर्ती में, ये जो शोल्डर होते हैं ये होते हैं यहाँ से बड़े, ठीक है, यूँ जा रहे हैं, लेकिन बाद में जो ये शेप देखो कहाँ जा रही है, अंदर की साइड जा रही है। और सेम यही चीज़ लेडीज़ में भी होती है, जेंट्स में भी होती है। फॉर एग्जांपल कौन आएगा, आप आओ, एक बार थोड़ा दुपट्टा हटाओ ना, सीधे रहना है। देखो ये जो चीज़ है शोल्डर ये है, ठीक है, उसके बाद ये जो शेप अंदर की साइड जा रही है देखो, और क्योंकि जिस तरह से बॉडी की शेप जा रही है उसी तरह से हमें इसकी मार्किंग भी करनी है, क्योंकि बिल्कुल फिक्स हाथ होते हैं कॉलर वाली कुर्ती में, मूवमेंट ज़्यादा हो नहीं पाती। लेकिन डीप गले में क्या होता है कि डीप गला, जैसे आपने पीछे दिखा ना कितना डीप गला है आपका, अब डीप गले में क्या हाथों को पूरी मूवमेंट मिल जाती है, लेकिन कॉलर वाले में नहीं मिलती। तो जो बॉडी की शेप है उस अनुसार यहाँ से बड़ा रखना है, और यहाँ से आपको अंदर की साइड 1 इंच करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखो, देखो यहाँ से जो चीज़ है इनकी 14 इंच है, ठीक है, और इस जगह से देखो कितनी, ये 12 इंच है, ये फ़र्क होता है। तो इस वजह से आपको उसको 1 इंच अंदर करना पड़ता है। अब ये जो 1 इंच मैंने अंदर किया है इसके साथ आपको उसको ऐसे मिलाना है। आगे समझ में प्रमीला जी, ओके। यहाँ से अब इसमें गोलाई आपको कैसे देनी है, टोटल कितना है ये 7.5, 7.5 का हाफ करो, ऐसे हाफ कर दिया मैंने, यहाँ पर आ रहा है। यहाँ से आपको 1.5 1.5 इंच की दूरी रखनी है, और जो मैंने ये निशान लगाया है इस निशान से आपको इसको ऐसे मिलाना है, और यहाँ पर जाकर के इसको ऐसे मिला लेना है। पहली बात तो हो गई ये, कॉलर वाली कुर्ती में यहाँ से आपको 1 इंच डाउन करना पड़ेगा, कितना 1 इंच डाउन करना पड़ेगा, और इधर से
कम से कम 2.5 इंच तो होता ही होता है, यानी कि 2.5 इंच आपको रखना है। और अगर किसी का साइज़ ज़्यादा ही हैवी हो, किसी को गर्दन का साइज़ ज़्यादा मोटा हो किसी का, तो 2.5 की जगह 2.25 या 3 भी कर सकते हो। और इस प्रकार से इसको ऐसे मिलाना है। तो ये जो कटिंग है ये है हमारी फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग। अभी कंप्लीट नहीं हुई है। ये जो 1.5 इंच की जो मैंने, ये जो आपको दिख रहा है ना ये निशान, ठीक है, नहीं बैक में ऐसे नहीं आएगा। अब ये फ्रंट है, सिर्फ बैक की कटिंग थोड़ी सी अलग तरीके से होगी। इसकी हम क्या करेंगे, कटिंग। अब कटिंग करते समय क्या क्या करना है, ऐसे कटिंग करनी है और इधर से आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए बस इसकी कटिंग कर लेनी है। किसी को कोई डाउट अभी तक हो तो पूछो। सर जैसे नॉर्मल कुर्ती में कितना होता है वो डाउन? कौन सा वाला, ये नॉर्मल कुर्ती में होता है ½ इंच, लेकिन कॉलर वाली में आपको 1 इंच डाउन करना ही पड़ेगा। अगर आप कॉलर वाली कुर्ती में 1 इंच डाउन नहीं करोगे तो कॉलर की स्थिति क्या होगी, पीछे भागेगा और मतलब फिट भी नहीं आ पाएगा। तो इसको 1 इंच डाउन करना ही होता है। अब इसकी मैं कर देता हूँ ऐसे कटिंग, देखो ऐसे। इधर से नीचे से मैंने 1 इंच का मार्जिन लिया था, तो साइड से भी आपको 1 इंच का ही मार्जिन रखना है, क्योंकि इसको हम कैसा बना रहे हैं, सिलाई वाला। ज़्यादा मार्जिन की जरूरत नहीं होती। ऊपर से आप मार्जिन को बढ़ा सकते हो यहाँ से, बस काट दोगे, काटो फिर। ये जो निशान इसके ऊपर कट कर दो बिल्कुल। देखना किनके बच्चे हैं। ठीक है, ये हो गया। अब ये तो फ्रंट है, अब आते हैं बैक पर। बैक वाले पार्ट की कटिंग कैसे करेंगे, इसको ऐसे कैसे सरका लो कपड़े को। इसके ऊपर हम रख लेंगे फ्रंट को, देना। थोड़ा सा कपड़े को छोड़ दो, दब रहा है बस। बिल्कुल इजी है, इसमें ज़्यादा आपको बस मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जितना भी मैथ लगाना होता है वो सारा का सारा फ्रंट में ही लगाना होता है। बैक में बस 2 ही जगह आपको चेंजेस करने हैं। कौन कौन सी जगह, नीचे से कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इधर से बिल्कुल बराबर कटेगा। लेकिन जो बैक है वो स्केल देना दूसरा वाला। बैक में आपको 1 इंच बड़ा करना पड़ेगा। हमने यहाँ से 1 इंच डाउन किया था, तो 1 इंच आपको ऐसे ऐसे के ऐसे जिस शेप में डाउन किया है उसी शेप में पूरा आपको निशान लगाना पड़ेगा। ये यहाँ से कितना था, 2.5 इंच, ये तो ये इस तरह से 1 इंच आपको पीछे से बढ़ाना पड़ेगा। ये इधर से बढ़ गया और ये सीधा था यहाँ से ऐसे। ये तो हो गया पहला चेंजेस। अब दूसरा चेंजेस आपको क्या करना है, यहाँ से जो शोल्डर था हमारा कितना था, 7.5। वैसे 14 था, तो हमने ½ इंच का मार्जिन लेके ये कर दिया। उसके बाद एक मेजरमेंट मैंने और लिया था, जो नीचे से लिया थोड़ा, जिसको बोलते हैं बैक क्रॉस। वो कितना था, 15। तो वो कहाँ पर आएगा, इस जगह पर आएगा। 15 का आधा कितना होता है, 7.5, और ½ इंच मार्जिन 8, वो आएगा यहाँ पर। तो ये जो है आपको इस तरह से निशान लगाना पड़ेगा। अब ये चीज़ हो सकता है काफ़ी लोगों के नहीं हो, है ना, नहीं है ना। हाँ, अब बताया था, आपको बताया था ना मैंने। कोई बात नहीं, जिसको नहीं पता था आप देखो। पता है दिक्कत क्या आती है, दिक्कत ये है, देखो दिक्कत ये है, फ्रंट में मैंने पहले बोला था बॉडी स्ट्रक्चर थोड़ा चलना है। फ्रंट में अंदर की तरफ करा, लेकिन बैक में तो बाहर निकल रहा नहीं सब कुछ सिस्टम, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, ये चीज़ तो बाहर निकलती है। तो इस वजह से जो कॉलर वाली कुर्ती में ना यहाँ पर खिंचाव आता है, लेकिन मेरी शर्ट में आपको कोई खिंचाव नज़र नहीं आ रहा होगा, नहीं आ रहा ना, क्योंकि ये जो चीज़ है बाहर से इस तरह से कटिंग हुई है। तो हमको भी सेम ऐसे ही कटिंग करनी है यहाँ से, क्योंकि शोल्डर जो है यहाँ से अलग है और यहाँ से बढ़ा हुआ है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, तैयार कितना आएगा ये 15, तो ½ इंच को मार्जिन तो लेना पड़ेगा ना। तो 7.5 तो है, ½ इंच का मैंने मार्जिन ले लिया। इसको जाके मिलाना कहाँ पर है, इसको जाके आपको इसमें मिलाना। देखो ऐसे, ये जो निशान दिख रहा है ना आपको, ये वाला, यहाँ से बस हल्की हल्की सी आपको इस तरह से गुलाई करनी है और यहाँ पर जाके ये ऐसे मिल जाएगा।
आपसे अगर शेप नहीं बने तो फ्रेंच कर्व लो, फ्रेंच कर्व लो और इस तरह से इसकी आप शेप दे सकते हो। देखो बस हल्की सी गुलाई करनी है, कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी बैक साइड में अक्सर। अब इसकी कटिंग देखो कैसे होगी, हटने के बाद थोड़ा सा अब इसमें एक काम और रह गया हल्का सा, क्या आर्म होल की कटिंग होगी थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, सिर्फ फ्रंट वाले पार्ट को उठा लो और आगे से आर्म होल की कटिंग अलग से आपको करनी होगी, लगभग आधा इंच के करीब यहाँ से। तो ये हमारा बैक और ये हमारा फ्रंट। जिन लोगों के बैक साइड में अगर प्रॉब्लम आती है कॉलर वाली कुर्ती में, इस तरीके से कटिंग करोगे वो कभी भी खिंचाव नहीं आएगा। अब आते हैं इसकी स्लीव्स पर। स्लीव्स का जो तरीका बहुत आसान बताऊंगा मैं आपको, वैसे काफ़ी सारी वीडियोज़ में बता चुका हूँ, आज बिल्कुल देसी तरीका बताऊंगा मैं आपको। देसी तरीका कैसा होता है, जिसमें बिल्कुल भी मैथ की ज़रूरत नहीं पड़ती। कपड़े को करेंगे डबल, क्योंकि अगर मैथ का तरीके से जाएंगे तो फिर थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी। कपड़े को डबल कर लिया, अब कर लेंगे 4 फोल्ड। यहाँ से कितना डाउन करते हैं हम नॉर्मली, 3.5 इंच। यहाँ से लगभग 3 इंच तक तो सीधा आना होता है, उसके बाद आपको जाना होता है डाउन में इस तरह से। कितना डाउन करना है वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। स्लीव्स की लेंथ कितनी है, 18। तो ये हो गए स्लीव्स की लेंथ 18 इंच। स्लीव्स की गोलाई है 10, बाइसेप थन का 12 इंच, 6 दूनी 12। लेग कर्व होगा यहाँ पर। बाजू अगर बड़ी हो, यही है, अगर बाजू बड़ी हो तो बिना लेग कर्व के कभी भी कटिंग मत करना, क्योंकि बाजू की जो शेप होती है ना ऐसी होती है, देखो। तो इसी तरह से इसकी शेप कैसी है, ऐसे जैसी मेरी बाजू की है। तो बस इसलिए इसको लेग कर्व के बिना आपको इसकी कटिंग नहीं करनी। इसको ऐसे रखा। अब मेन मुद्दा है ये कि ये कैसे करें कि बिल्कुल बराबर आए। इसका तरीका मैं आपको अभी बताता हूँ। देखो इसको हटा दो यहाँ से, लाओ वो देना कुर्ती जो अभी मैंने कट की है। देसी तरीका बता रहा हूँ बिना मैथ का। फिटिंग की सिलाई कहाँ पर आएगी, यहाँ पर, ये आपस में जुड़ेगा, ठीक है। इसको ऐसे पकड़ लो आधा इंच दबाते हुए, और इसको देखो भाई ये कहाँ पर आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर। तो बस यहीं पर निशान लगा दो, हटा, आपकी बाजू एकदम परफेक्ट आएगी। सही है तरीका, बिल्कुल इजी। अब इसकी भी आर्म होल के आगे वाले पार्ट की कटिंग हम कर लेंगे। तो कुर्ती हमारी कॉलर वाली कट चुकी है। अब इसमें कॉलर कैसा बनाना है वो आप लोगों के लिए रहेगा सरप्राइज, जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे कॉलर हैं मेरे पास और मेरे माइंड में कौन सा कॉलर चल रहा है वो मुझे खुद भी नहीं पता। जब इसमें बनाएंगे तो तब की तब देखेंगे। तो मिलते हैं आपसे, तब तक गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय, सत श्री अकाल।